फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITBP एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर भर्ती की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें पार्ट नंबर 3 में हम आपको डिफाइन करेंगे सम्मान ज्ञान के 15 क्वेश्चन और सम्मान विज्ञान के 15 क्वेश्चन। जैसे कि आपको मालूम है कि दोस्तों, अग्निवीर का रिटर्न पेपर की डेट 17 अप्रैल 2023 डिसाइड की गई है, तो उसके बिहेव पर हम ये प्रिपरेशन आपकी करवा रहे हैं। तो चलो आपको क्रम बाई क्रम से समझाते हैं क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन के कितने आंसर आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन लास्ट में ज़रूर करें। आपको पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दाब का मात्रक होता है। तो विकल्प है आपका पहला जूल, अर्ग, कैंडेला, पास्कल। बेसिकली दोस्तों, दाब का मात्रक होता है पास्कल, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है विकल्प नंबर डी। अगर अदर विकल्प की बात करें, जूल किसका मात्रक है, तो जूल आपको मालूम होना चाहिए कि ये वर्क और एनर्जी अर्थात ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। आपको ये भी पॉइंट डाउन करना है। कैंडेला बेसिकली ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक है। यदि अदर मात्रक की बात करें तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भार और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये भी कई बार एग्जाम में ट्रेंडेड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन एक अदिश राशि है अर्थात स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा, बल अगुण, संवेग, उपयुक्त में से सभी। तो हम आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं दोस्तों कि अदिश राशि ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें उन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं है, अर्थात डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी राशि दोस्तों सदिश राशि। सदिश राशि जस्ट अपोजिट होता है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि कौन कौन सी हैं आपको नोट डाउन करना है। और इसमें कौन सी अदिश राशि है तो हम आपको बता दें, ऊर्जा अर्थात एनर्जी इस विकल्प का इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अदर अदिश राशि की अगर बात करें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन सी अदर अदिश राशियां हैं। तो आप यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार, समय, ऊर्जा। तो आपको ये नोट डाउन करना है। वहीं अगर सदिश राशि की बात करें स्केलर वेक्टर क्वांटिटी की, तो दोस्तों वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सदिश राशि हैं। तो आपको नोट डाउन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए यानी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों एनर्जी 2 प्रकार की होती है, एक किनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। यहाँ पर m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, और v क्या है, वेलोसिटी यानी वेग। गतिज ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी वेग के द्वारा किसी वस्तु में प्रवाहित होती है या वेग के द्वारा उत्पन्न होती है। और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है दोस्तों mgh, जहाँ पर m है मास और g है ग्रेविटी और h है हाइट। यानी ऐसी ऊर्जा जो किसी स्थिति या अवस्था के द्वारा किसी वस्तु पर आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपको इसमें ध्यान देना है, गतिज यानी वेग के द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा, स्थितिज यानी स्थिति या अवस्था के कारण आई हुई किसी वस्तु में ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो चलो आपको बताते हैं। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि चली हुई गोली, जब गोली चलेगी तो उसमें भी जाहिर सी बात है कि उसमें वेलोसिटी यानी वेग आएगा, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ जल, इसमें भी वेग है क्योंकि जल कंटिन्यूसली बहता है तो उसमें भी वेग आता है। और चलता हुआ हथौड़ा, उसमें भी हथौड़ा जब चलाते हैं दोस्तों आपको वेग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें भी गतिज ऊर्जा प्रवाहित है। तो इन तीनों में ही गतिज ऊर्जा है। और लास्ट आप देख सकते हैं खींचा हुआ धनुष, जब आप धनुष को खींचेंगे तो उसकी एक स्टेज यानी एक अवस्था होगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अगर अदर स्थितिज ऊर्जा की बात करें यानी पोटेंशियल एनर्जी की, तो बांध पर संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, और चाबी भरी गाड़ी भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो आपको अदर पोटेंशियल एनर्जी की भी एग्जाम्पल नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है बैरोमीटर,
अल्टीमीटर, फायदोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली दोस्तों पैरोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर ए। यदि बात की जाए अल्टीमीटर का उपयोग क्या करते हैं, तो अल्टीमीटर का उपयोग दोस्तों वायुयान की वायुयान की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फायदोमीटर का प्रयोग दोस्तों समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं। और लास्ट विकल्प है आपका सामने सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में दोस्तों भूकंप के झटके का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम तापमान का होता है 0 सेल्सियस, 100 सेल्सियस, -273 सेल्सियस या 32 सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों -273 सेल्सियस, अर्थात विकल्प नंबर आपका सी सही है। यहाँ पे आपको दोस्तों नोट डाउन करना है, हम आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो संबंध होता है, यानी आप कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट से कैसे आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों सेल्सियस अपान 5 = F - 32/9। आप इन जो फार्मूला इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप किसी भी वस्तु को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसे नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरण की खोज किसने की है? विकल्प है रॉन्टजॉन, बेबल, जोनास सल्क, लुई पास्चर। लुई पास्चर की अगर बात की जाए तो इन्होंने रेबीज के टीके और पच्चीराइजेशन की खोज की है। जोनास सल्क ने दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज की है और बेबल की अगर बात किया है तो इन्होंने कंप्यूटर की खोज करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर आपका ए, रॉन्टजॉन ने एक्स किरण की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्लों में कौन सा तत्व मौजूद होता है? हाइड्रोजन, लोहा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जितने भी एसिड होते हैं यानी अम्ल, उनमें कॉमन रूप से हाइड्रोजन धातु उपस्थित होती है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले सीरीज में यानी पार्ट 2 में हमने डिफाइन किया था कि प्रोटीन का भिन्न अंग होता है नाइट्रोजन, यानी जितने भी प्रोटीन होते हैं उनमें सभी में कॉमन रूप से नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इस प्रकार जितने भी एसिड होते हैं उनमें कॉमन रूप से हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक, कार्बन, ब्रोमीन, हीलियम। हीलियम की बात करें तो हीलियम सबसे हल्की धातु है। ब्रोमीन की बात करें तो दोस्तों ये एक अधातु है। कार्बन की अगर बात करें तो ये भी एक अधातु है और जिंक की बात करें तो ये एक धातु है। तो बेसिकली दोस्तों इसके विकल्प सभी गलत हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है अर्थात फेरस Fe। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। यदि बात करें दोस्तों जिंक की तो अवर्त सारणी में इसका स्थान है 29। कार्बन की अगर बात करें तो अवर्त सारणी में इसका स्थान है 6 और ब्रोमीन की अगर बात करें तो इसका स्थान है दोस्तों 35 और हीलियम की अगर बात करें तो इसका स्थान है 2। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है दोस्तों, ब्रोमीन जिसका प्रतीक होता है Br और एक पारा जिसका प्रतीक होता है दोस्तों Hg। इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं, उनको आपको नोट करना है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म पर पाई जाती है और मरकरी एक ऐसी धातु है, ध्यान रखना ब्रोमीन एक अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर, और मरकरी धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म पर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार ट्रेंडिंग हुआ है तो आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का शुद्धतम रूप होता है? पीतल, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टील। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर आपका बी, पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। पीतल की अगर बात करें तो ये किसका मिक्सचर है? तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों ये कॉपर और जिंक से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, जिसमें से कॉपर 70% और जिंक 30% होता है इसके मिश्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे का भार होता है, घट जाता है, बराबर या बढ़ जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। बेसिकली दोस्तों जब जंग लगता है तो लोहे का जंग लगता है तो लोहे का भार बेसिकली दोस्तों बढ़ जाता है। जंग का केमिकल फार्मूला क्या है आपको ये भी नोट डाउन करना है। तो Fe2O3 × XH2O। यहाँ पर X दोस्तों जल की संख्या को दर्शाता है।
अगर बात की जाए दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है, अर्थात इसे जंग को किस नाम से जानते हैं, तो आपको नोट डाउन करना है। पेरीसल्फ्यूरिक ऑक्साइड इस जंग का रासायनिक नाम होता है और इसका केमिकल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मीना-माता रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, पारा के कारण, लोहा या प्रोटीन? तो दोस्तों बेसिकली हम बता दें कैडमियम यानी CD, कैडमियम के कारण से दोस्तों इटाई नामक रोग शरीर में हो जाता है। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है विकल्प नंबर बी यानी मरकरी, अर्थात पारा की कमी से मीना-माता रोग हो जाता है। लोहा की कमी से दोस्तों आपको मालूम है कि रक्त अल्पता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और प्रोटीन की कमी से दोस्तों 2 रोग होते हैं, क्वेस्कोर और एक मैरमस, इसको भी हमने पहले वीडियो में डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि अंगूरों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने विकल्प है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, माइकोलॉजी। तो एपीकल्चर में बेसिकली दोस्तों मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। और विटिकल्चर में दोस्तों अंगूरों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। अगर माइकोलॉजी की अगर बात करें तो माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात फंगस का स्टडी माइकोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, फफूंद के कारण, विषाणु के कारण या कृमि के कारण? तो दोस्तों एड्स आपका विषाणुओं के कारण होता है, जिसको HIV एड्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एड्स दोस्तों विषाणुओं के कारण होता है। और एड्स दिवस कब प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये भी नोट डाउन करना है। तो 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थात मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरत होती है जल, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, धूप या इनमें से सभी? तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो जल, पर्णहरित और धूप इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका डी, अर्थात इनमें से सभी। और बता दें दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण है केवल दिन में ही होता है, तो आपको ये भी नोट डाउन करना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हमेशा डे में होती है, ना कि नाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद, देहरादून या कोलकाता? दिल्ली दोस्तों यमुना नदी किनारे स्थित है, वहीं हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है और आपका कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। तो बेसिकली दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों साइंस के, अर्थात जनरल साइंस के। अब हम देखेंगे सम्मान ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपको आपका स्कोर कितना रहा है जनरल साइंस यानी सम्मान विज्ञान में, तो आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो बेसिकली आपको मालूम होना कि काजीरंगा है क्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका असम में स्थित है और ये गैंडों के लिए और गधों के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों विकल्प नंबर ए और डी जिसने चूज किया है, तो आपके दोनों विकल्प सही है। पक्षी के लिए दोस्तों भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो राजस्थान में है वो फेमस है, जो पक्षियों को ले जाना है। अगर शेर की बात करें दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है वो फेमस है। तो आपको ये भी अदर पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विकल्प है आपके सामने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन B6। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी। आपको ये भी नोट डाउन करना है। विटामिन बी की अगर बात की जाए इसका केमिकल फार्मूला है थायमिन और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसके रासायनिक नाम से ही फेमस है दोस्तों, आप समझ सकते हैं क्योंकि इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो इसके नाम में ही आपको कोबाल्ट धातु का नाम मिल जाएगा। तो साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। और अगर B6 की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है पैरिडॉक्सिन
तो आपको ये भी अदर पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विकल्प है लोहा, आयरन, सिलिकॉन, कार्बन। तो बात की जाए दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों होगा आपका तांबा यानी कॉपर, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है आपका Ag अर्थात सिल्वर, इसके बाद होता है दोस्तों आपका तांबा कॉपर, और इसके बाद होता है आपका एल्युमिनियम अर्थात Al, और इसके बाद आपका होता है टंगस्टन। तो आपको ये घटते क्रम में सबसे अधिक सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक होता है आपका Ag, फिर इसके बाद होता है कॉपर, और इसके बाद होता है आपका एल्युमिनियम, और इसके बाद आपका होता है टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मदन मोहन मालवीय की पुस्तक की अगर बात करें तो द लीडर इनकी फेमस पुस्तक है, तो आपको ये भी नोट करना है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठा और गीता रहस्य नामक पुस्तकों या पत्रिकाओं का विमोचन किया है। लाला लाजपत राय को दोस्तों शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, और इनकी मृत्यु दोस्तों साइमन कमीशन जब भारत में आया था 1928 में, उसी के धरना प्रदर्शन में लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है? विकल्प है आपके सामने प्लेटो, शुक्र, शनि, गैनीमीड। तो बेसिकली दोस्तों गैनीमीड एक उपग्रह है जो बृहस्पति अर्थात जुपिटर का उपग्रह है। आपको इस गैनीमीड के अकॉर्डिंग एक पॉइंट नोट डाउन करना है कि यदि आपसे पूछा जाए उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है गैनीमीड। जैसे कि आपको बताया जाता है कि ग्रह में सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। उसी प्रकार दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह होता है आपका बृहस्पति, और उसका उपग्रह जो गैनीमीड होता है वो भी सबसे बड़ा उपग्रह होता है। शनि की अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों 7 रिंग पाई जाती है इसके चारों तरफ, जिन्हें 7 बले कहते हैं, और इन 7 बलों की खोज करते हैं दोस्तों गैलीलियो। आपको ये भी नोट डाउन करना है। और प्लेटो एक बौना ग्रह है, जो बौना ग्रह रहता था, अब इसको हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर आपका डी अर्थात वीनस शुक्र, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुचेता कृपलानी। तो यदि बात की जाए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, और भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। तो ये भी अदर पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने लोगों को मनोनीत करता है? 10, 1, 2, 12। तो यदि बात की जाए दोस्तों भारत की सांसद की, तो सांसद में 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो यदि राष्ट्रपति राज्यसभा से दोस्तों मूलतः 12 लोगों को मनोनीत करता है, और लोकसभा से मूलतः 2 लोगों को मनोनीत करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका डी अर्थात 12। अगर वहीं लोकसभा से क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो इसका आंसर होता है आपका विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पंजाब, कोलकाता, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर आपका ए, उड़ीसा में सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है। इसे दोस्तों ब्लैक पगोड़ों के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर अर्थात स्वर्ण मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास ने की थी। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। कोलकाता में दोस्तों विक्टोरियल मेमोरियल महल स्थित है, तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। और मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, लक्ष्मण मंदिर ये स्थित हैं, तो आपको ये अदर पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने,
बेलोर लोदी ने, श्रीगुप्त ने, बिंबिसार ने। तो यदि बात की जाए गुप्त वंश की स्थापना की, तो गुप्त वंश की स्थापना बेसिकली श्रीगुप्त नामक आदमी ने की थी। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर आपका जो सी है बिल्कुल सही है। अगर बेलोर लोदी की बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों लोदी वंश की स्थापना की थी, और बिंबिसार की अगर बात की जाए तो इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, और बाबर मुगल वंश के संस्थापक हैं, आपको ये मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम, बाबर, फयान, मेगस्नीज। तो इंडिका नामक पुस्तक के राइटर हैं मेगस्नीज, अर्थात जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। फयान की अगर बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों पुस्तक लिखी है CU की, और ये गुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान आए थे। बाबर ने दोस्तों बाबर नामक पुस्तक लिखा है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। बेसिकली दोस्तों भारत के टोटल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। वो कौन कौन से 9 राज्य हैं वो आप नोट डाउन करिए। पहला आपका गुजरात है, दूसरा इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद है गोवा, इसके बाद है आपका कर्नाटक, फिर है केरला, फिर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, और लास्ट है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। तो इस विकल्प के अकॉर्डिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र के तट से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या है 6, 4, 2, 3। वेद दोस्तों होते हैं 4, तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर आपका बी। वेदों में सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद होता है, और सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद होता है। सामवेद दोस्तों मुख्यतः संगीत को समर्पित है, तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा में कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो अगर बात की जाए UNO अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में स्थित है जो पेरिस में यानी फ्रांस में है। अगर इसमें टोटल सदस्यों की बात की जाए तो इसमें टोटल सदस्य हैं 193, और 193वां सदस्य है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, भारत, असम। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी, तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर आपका ए। केरल की अगर बात कर जाए तो केरल के दोस्तों लोक नृत्य है कथकली, और भारत की अगर बात की जाए तो भारत का लोक नृत्य है कथक, और असम का लोक नृत्य है दोस्तों बिहू। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। आलमगीर के नाम से दोस्तों औरंगजेब को जाना जाता था, और इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी यानी औरंगजेब। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।